Hi everyone, welcome to your favorite CAT tutorial quantifiers. My name is Sahil Arora. Now in this video, I'll be guiding you about whether you should reattempt CAT or you should take the admission this year. Right? अब ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा बच्चों ने मेरे से पूछा है कि उनकी स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है कि क्या मैं किसी एवरेज कॉलेज के लिए सेटल अप हो जाऊँ। तो सबसे पहले तो यार ये समझते हैं कि एवरेज कॉलेज क्या है। सी एवरेज कॉलेज बेसिकली बड़ी रिलेटिव सी चीज है ना। कोई बच्चा ऐसा है जिसके लिए शायद न्यू आईएम्स एवरेज होंगी, कोई बच्चा ऐसा है जिसके लिए शायद कोई और कॉलेज एवरेज होगा, राइट। तो एवरेज डिपेंड्स अपॉन योर परसेंटाइल एंड योर योर पर्सनल कैपेबिलिटीज। इस पे बहुत चीजें डिफाइन होती है एवरेज के टर्म में। हमारे पास ऑप्शंस कैसे हैं उसके टर्म में। नॉर्मली अगर मैं मार्केट स्टैंडर्ड से एवरेज बोलूं तो टॉप टीयर को छोड़ के जो सेकंड टीयर के कॉलेज होते हैं उन्हें एवरेज कॉलेज नाम दिया जाता है नॉर्मली, राइट। अब हम समझते हैं एक दो चीजें कि जो हमारा मेन एजेंडा है, हमने यहाँ पे स्पेशली बड़े स्मार्ट बनके कैट से बनाई है ताकि आपको फील सी आ जाए छोटी सी, ठीक है। एनीवे आइए, तो नाउ वी विल गो टू द फैक्टर्स व्हिच शुड डिटरमाइन योर डिसीजन। एंड उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इफ यू आर वाचिंग दिस सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता है हमारे चैनल पे। नाउ these are the factors that should affect your decision regarding the CAT exam. First, your profile. Second, exact percentile कितनी आई थी आपकी, how did you prepare exactly, right? फिर did you give any mocks and what was your usual score in mocks? These are the factors that should determine. अब मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये चीजें क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं कि लेट अस से यू आर समवन विद आउटस्टैंडिंग अकार्ड्स प्लस यू हैव सम वर्क एक्स, राइट। नाउ अकार्ड्स जैसे भी हो, इस ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, वर्क एक्सपीरियंस, राइट। अगर आपके आउटस्टैंडिंग अकार्ड्स है तो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े, मतलब आपके ओवरऑल जो आपकी कॉल्स इस साल आनी थी और अगले साल आनी थी उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चीज क्या डिटरमाइन करती है आपके प्रोफाइल को, चेंज क्या करता है, वर्क एक्स। तो मैं पर्टिकुलरली वर्क एक्स की बात करता हूँ आपके लिए। अब जो कैट के अंदर वर्क एक्स है ना, वो फॉलो करता है एक बेल कर्व। आपको मैं समझा देता हूँ बेल कर्व क्या होता है। लेट्स से this is basically the bell curve, right? And this point is called the point of maximum output. यानी कि अगर आपका जो वर्क एक्स है is between 2 to 3 years, तो आपको कैट वाले सबसे ज्यादा प्रोफाइल पॉइंट्स देते हैं नॉर्मली। सो 2.5 year, 2 years, 8 month इज द ऑप्टिमम टाइम। तो अगर आप कॉलेज से पास आउट या फिर अगर आपका 1 साल का वर्क एक्स है तो आप डेफिनेटली एक और बार दे सकते हो। यहाँ पे अगर आपका वर्क एक्स 2 से ऊपर है, राइट, और मतलब 3 से भी ऊपर है, तो वहां पे आपके पॉइंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। दिस डजंट मीन कि आपके चांसेस खत्म हो गए, लेकिन आप जो है ऑप्टिमम जो पॉइंट्स मिल रहे थे उस रेंज से बाहर चले जाओगे, थोड़ा सा और आगे चले जाओगे। लेकिन ये आपके प्रोफाइल को नेगेटिव नहीं करेगा, कुछ भी गलत नहीं करेगा, बट जस्ट एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंटर है कि अगर आप 3 साल से भी ऊपर हो गए हो, ठीक है, और चौथे साल में चले गए हो, तो आप एग्जेक्टिव के बारे में भी सोच सकते हो। बट personally I have seen people up to 4.5 years of experience going into IIM Ahmedabad and Bangalore and converting the best calls. So बच्चा वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेन चीज क्या है कि जो ऑप्टिमम वर्क एक्स है वो क्या है आपका, 2-2.5 साल, 2.5 3 साल, ये सब कुछ एक वर्क एक्स, ऑप्टिमम वर्क एक्स आपका, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एग्जैक्ट परसेंटाइल कितनी आई है। ठीक है, लेट अस से आपकी परसेंटाइल आई है 96, 97, राइट। अब आप इसको कोरिलेट करो उस चीज से कि आपकी यूजुअल परसेंटाइल क्या थी बॉक्स में। यानी कि अगर आपकी पहले भी 95, 96 आती थी, अभी भी 95, 96 आ गई है, विच मीन्स कि आप एक कंसिस्टेंट परसेंटाइल ला रहे थे और कंसिस्टेंट परसेंटाइल इस बार भी ले आए हो, तो आपने अपने पोटेंशियल को हार्नेस किया था। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो आप अपने आप से पूछोगे कि क्या मैं अपनी परसेंटाइल को और बढ़िया कर सकता हूं। इफ द आंसर इज यस, यू शुड गो फॉर इट। बट अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी तरफ से तो यार काफी बेस्ट दे दिया था और मेरी परसेंटाइल भी वैसी वैसी थी, तो नहीं लगता मुझे कि आपको दोबारा करना चाहिए, सिंपल एज दैट।
राइट? तो ये आपका सबसे बड़ा फैक्टर होता है। फिर हाउ डिड यू प्रिपेयर एग्जैक्टली? यार बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ना एक लिस्ट दे देते हैं कि ये लिस्ट है, इस पे फ्री रिसोर्सेज है, आप अपने आप कर लो तैयारी, ठीक है? और बहुत से लोग इस चक्कर में कर भी लेते हैं तैयारी। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि यार एक कोचिंग का जो काम होता है ना, सिर्फ सिलेबस देना नहीं होता, गाइडेंस देना होता है। तो क्या आपके पास वो गाइडेंस थी प्रिसाइजली? अगर आपने अपनी तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस वाले एनवायरनमेंट में करी है और आपने अपना बेस्ट दे दिया है, तो यू आर डन, यू आर सॉर्टेड। बट अगर आपने कुछ तैयारी इस तरह से की थी कि यार खुद ही करी जा रही हो और फिर बीच बीच में कई बार लॉस्ट हो गया, आपको नहीं समझ आया आपको क्या करना है, तो यू शुड प्रिपेयर अगेन, राइट? अगला पॉइंट, डिड यू गिव मॉक्स? नाउ देयर आर सम पीपल हु गिव 5-7 मॉक्स बिफोर कैट एंड दे गो। तो आपको उस केस में अभी दोबारा क्या देना चाहिए। बट अगर अगेन आपने 40-50 मॉक्स दे दिए थे, आपने अराउंड 40 मॉक्स दिए और आपने अपना बेस्ट दे दिया, है ना, सब कुछ कर लिया, तब आपको दोबारा से कैट देने के लिए सोचना चाहिए कि आप आपका पोटेंशियल आपको अलाउ करता है या नहीं करता। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। जैसे वर्क एक्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है। आपकी जो प्रोफाइल है वर्क एक्स के अलावा वो लगभग सेम ही रहती है। सो वर्क एक्स जो है डिसाइड करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। ये हाउ डिड यू प्रिपेयर एग्जैक्टली, आपने कितना एफर्ट डाला था, ये अगला पॉइंट है। तो दिस इज द स्मॉल थिंग दैट यू नीड टू डू। इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है। अगर आप पैक प्रिपेयर कर रहे हो कैट के लिए, वो फॉर्म भरना, तो आपको डेली हम टारगेट्स देते रहेंगे फ्री में, हफ्ते में 3 से 4 दिन। तो आप वो करना, इट विल बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।